नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने प्रेस वार्ता में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश भर की महिलाओं के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जबकि यह अधिनियम 2023 में ही राज्यसभा में पारित हो चुका था, लेकिन इसे लागू करने में जानबूझकर देरी की जा रही है। रीना बोरासी सेतिया ने कहा कि परिसीमन का बहाना बनाकर विशेष सत्र बुलाया गया, जिससे देश और जनता का समय बर्बाद हुआ। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने 1998, 1999 और 2000 में महिला आरक्षण बिल को पास कराने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी इसे हमेशा राजनीतिक मुद्दा बनाती रही। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को राजनीतिक अवसर देने की बजाय सिर्फ मुद्दों की राजनीति की जा रही है। साथ ही उन्होंने इंदौर सहित कई जगह महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने का आरोप लगाया। रीना ने मांग की है कि 33% महिला आरक्षण को लागू किया जाए, नहीं तो प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत रही है, इतिहास में भी रही है और अभी भी है। अगर 33% बिल अगर 543 हमारे सीटों पे कर देते तो 180 महिलाएं आज संसद में बैठती 2023 में जाता। और उस वक्त भी इन्होंने ये कहा था कि अगर जनगणना हो जाती है या फिर परिसीमन होता है उसके बाद हम इस बिल को करेंगे। तब भी पूरा विपक्ष साथ में था, हमने समर्थन करा, हमारे समर्थन से ये बिल पास हुआ दोनों जगह पे, लोकसभा और राज्यसभा में। पर अब 2026 में 3 दिन का ये जो सत्र लगा है, ये बड़ा ही मतलब विडंबना है इस देश की कि किस तरीके से आपने पूरे देश को मूर्ख बनाया है। अभी चाहते ही नहीं है कभी भी कि महिला आरक्षण आए, 33% का बिल आए, क्योंकि अभी भी आपके पास में हाथ में है चीजें। लोकसभा और हमारा पूरा समर्थन है कि आप अभी इसी वक्त SC, ST और OBC महिलाओं को लेके 33% का बिल इसको पारित करके इसको लागू कर दे देश में, और हम आपके साथ में यही है, बस हमारा उद्देश्य है। ये तो गिरा दिया कि वहाँ पर देखिए, बिल नहीं गिरा है, परिसीमन बिल गिरा है, आरक्षण महिला आरक्षण नहीं गिरा है, परिसीमन गिरा है। गलतफहमी है पूरे देश में, सभी लोगों को और गलतफहमी फैला रहे हैं। ये जो परिसीमन बिल जो महिलाओं के हाल में पीछे से लेकर आने वाले थे, उस बिल को विपक्ष ने गिराया है, ना कि महिला आरक्षण का बिल होता पास हो चुका है, वो तो लागू होगा, पर हम चाहते कभी लागू हो। पर बीजेपी तो कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि इन्होंने पास नहीं किया, इन्होंने विरोध करा। बीजेपी कांग्रेस पे इसलिए आरोप लगा क्योंकि उनका परिसीमन बिल पास नहीं होने दिया ना। महिला आरक्षण तो ऑलरेडी पास है, बीजेपी को शायद कम नॉलेज है इस चीज के लिए, वो तो ऑलरेडी नॉलेज वो तो है। और आने वाले समय में हम तो बोले आज ही लागू कर दो ना उसको, हम तो आपके साथ में 33% लागू करो, आज हम आपके साथ में। हमारा एक ही है, आप परिसीमन बिल अभी कैसे लागू कर सकते हैं? 2011 की जनगणना के हिसाब से आप कैसे लागू कर सकते हैं? आप लागू करते हैं उसको, बाद में करते हैं। अगर आपको ऐसा था उस वक्त लगाया था तो आप 4 साल पहले आपने बोला था कि आप 4 साल लगेंगे इसको, करते हैं आप इसको 1 साल और रोक लेते हैं। लेकिन अभी भी आज कर सकते हो आप 33%, अगर आप इसी 543 सीटों पे करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा विपक्ष और कांग्रेस आपके साथ। क्या लगता है कि ये जो है आगामी चुनाव चल रहे हैं, कैसे ध्यान में रखकर इस तरह का पूरा हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, दोनों जगह चुनाव चल रहे हैं। वहाँ के सांसद भी 3 दिन यहाँ तक बैठे रहे पार्लियामेंट में, उनका भी समय खराब हुआ, देश का भी समय खराब हुआ। ये सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक लेना चाहते थे कि अगर बिल पास हो जाता तो बोले हमने ये करा, और नहीं हुआ तो बोले ना कांग्रेस आपके विरोध में। इस तरह की चीजें पूरा नेगेटिव सेट करने की कोशिश की थी पूरे देश भर में, पर वो हुआ नहीं है। आज महिला भी इतनी सक्षम है, समझदार है पूरे देश की महिला, कि किस तरीके से उनका उपयोग किया जा रहा है, समझती सब महिला। तो महिलाओं को भी समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार बिल खुद पास करना नहीं चाहती। विपक्ष की महिलाएं खासकर अपनी बेंच को बजा रही थी जब बिल को ये बिल की तो आपकी गलतफहमी हो रही है आप लोगों को। हमारा जो विरोध है परिसीमन बिल को विरोध है, महिला आरक्षण का विरोध नहीं है। अगर विरोध होता तो 2023 में हम इसका समर्थन क्यों करते? हमारा विरोध सिर्फ परिसीमन को लेके था कि आप 2011 की जनगणना के हिसाब से आज परिसीमन करके इस बिल को आप लागू नहीं करते। पूरे जिले में चलेगा। अभी आप देखिए, अगर ये महिला आरक्षण का बिल 33% लागू नहीं करते हैं अगर, तो हम लोग पूरे जिले में जलाएंगे, प्रधानमंत्री जी का जलाएंगे।